शोरा है जिन्हें अपना कलाम सुनाना है। और ये एक अच्छी शुरुआत है, बल्कि यूं कहिए कि एक अच्छा तरीका है लकी। मैं एक और मेजबान शायर को आपके बीच पेश करने जा रहा हूं। ये असल में कई पेज की मुझे वो दी गई है फहरिस्त, और कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे कोई रिट है जो मुझे बार बार इसके पन्ने पलटने पड़ जाते हैं। बहरहाल एक और मेजबान शायर से मुलाकात कीजिए। लखीमपुर के ही एक ऐसे नुमाइंदा शायर जिन्होंने इन दिनों लखीमपुर की नुमाइंदगी उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश से बाहर हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों में करनी शुरू की है। जनाब निहाल रजा किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। निहाल रजा साहब ने हमेशा अपनी गजल के हवाले से यहाँ की मोहब्बतों का तमाम हिंदुस्तान के शहरों में तारुफ कराया है। मैं चाहता हूँ कि वो तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। जनाब निहाल रजा लखीमपुरी माइक पर। दाइस पे बैठे हुए शोरा हजरात और हाजिरीन पर सभी को सलाम करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जनाब विकास सहाय साहब का कि उन्होंने मुझे इस महफिल का हिस्सा बनाया। और मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। जी दोस्तों, मैं आपसे ये बिल्कुल भी नहीं कहूँगा कि मैं शायर हूँ तुम्हारे ही इलाके का मेरे यारों। अच्छा, मैं शायर हूँ तुम्हारे ही इलाके का मेरे यारों, मेरे शेरों पे तुमको तालियां ज्यादा बजाना है। मैं ऐसा नहीं कहूँगा। खैर, अगर आपको अच्छा लगे तो अपनी मोहब्बतों से नवाज दें। मैं एक नज्म आपकी समातों के हवाले करना चाहता हूँ। इरशाद। मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे बहुत से लोग ऐसे भी मौजूद हैं जिनकी महबूबाएं हैं, और बहुत से ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो अभी महबूबा की तलाश में हैं। और जो लोग महबूबा की तलाश में हैं उन्हें ज़माना बड़े अदब के साथ सिंगल भी कहता है। तो मैं उन सिंगल लोगों की साथ होने वाले एक हादसे को अपनी नज्म में के साथ पेश कर रहा हूँ। मुलाहिजा कीजिए। अच्छा, ये तो बता दीजिए आप किसकी तरफ है, उनकी तरफ जिनके पास महबूबा है या उनकी तरफ जिनके पास महबूबा नहीं है? नहीं, आप किसकी तरफ से बात कर रहे हैं, पता तो चले ना। मैं जिनके पास महबूबाएं नहीं है मैं उनकी तरफ से बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब आप समझ लीजिए कि ये वो है, उनके वकील हैं जिनके पास महबूबा नहीं है। अगर ये अपनी नज्म के जरिए ऐसी कोई तरकीब बताते हैं जिससे उन्हें महबूबा हासिल हो जाए तो ये पॉजिटिव माने जाएंगे, वरना ये कहा जाएगा कि ये वही बद्दुआ लेकर आए हैं कि जैसे हर आशिक नाकाम इसी तरह की बद्दुआ लेकर घूमता है कि यार मेरा कोई काम नहीं बना तो किसी का भी ना बने। जरा तालियां बजाइए इनके लिए। मैं नज्म के अशार पढ़ना चाहता हूँ मैं यहाँ। नज्म के अशार पढ़ना चाहता हूँ मैं यहाँ। सदर साहब मुझको पढ़ने की इजाजत दीजिए। वाह। मैं मतलब पेश करता हूँ, मुलाहिजा कीजिए। इरशाद। देखा जो मैंने जुम्बिशे लब बेनजीर का, देखा जो मैंने जुम्बिशे लब बेनजीर का, शेर आ गया जुबान पे उस वक्त मीर का। देखा जो मैंने जुम्बिशे लब बेनजीर का, शेर आ गया जुबान पे उस वक्त मीर का। उसने सुना जो शेर तो फिर मुस्कुरा दिया, उसने सुना जो शेर तो फिर मुस्कुरा दिया। शर्मा के दोनों हाथों से चेहरा छुपा लिया। मैंने कहा कि आपसे करनी है गुफ्तगू, बोली कि शर्म आती है आने से रूबरू। उसकी अदाओं ने मेरे दिल पे असर किया, दिल बेकरार करके मेरा फिर वो चल दिया। फिर मैंने हाथ खींचा था उसका पकड़ के जो, तब आके मेरे सीने से टकरा गई थी वो। खमदार जुल्फ आ गई रुखसारे यार पर, मधोशी छा गई थी दिले बेकरार पर। ऐसा लगा बहार के साये में सो गए, हम दोनों एक दूजे की नजरों में खो गए। महसूस हो रहा था उसे हो गया है प्यार, मुझ पर भी उसके प्यार का चढ़ने लगा खुमार। होता कुछ इसके आगे कि बजने लगा अलार्म, होता कुछ इसके आगे कि बजने लगा अलार्म।
इस प्यार की कहानी का किस्सा हुआ तमाम। मैं कुछ न कह सका, न वो कुछ मुझसे कह सकी। बजने लगा अलार्म तो फिर आंख खुल गई। आंखें खुली तो समझा नहीं कि कहाँ हूं मैं। आया जो होश देखा कि बेड पर पड़ा हूं मैं। तूफान उठा दिल में तो बेचैन हो गया। उसके तसव्वुरात में फिर से मैं खो गया। पानी पे जैसे उभरा हुआ एक ख्वाब था, जो दास्तां सुनाई महज एक ख्वाब था। वाह वाह वाह।